Hello 10th CBSE. So today we are going to learn how to find the sum of the following AP. ठीक है, so we have the question how just a minute. Find the sum of the AP. Today we are going to learn how to find the sum of the AP. On the first lecture I told you about the sum, how to find the sum. Sum equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is we have the sum formula. So firstly we have the AP. टू 10 टर्म्स. ठीक है, ये हमारे पास AP है 2 7 12 टू 10 टर्म्स. ठीक है, अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो हमें ये पता चल गया AP का फर्स्ट टर्म क्या है. फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं? A से. A का मतलब है 2 यहाँ पे ना, और D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1. कितना आया इस AP में? 5. और n हमें कितना दे रखा है? 10. ये लिखा हुआ है ना 10 टर्म्स तक. ठीक है, तो हम जानते हैं वी नो डैट द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ द n टर्म ऑफ AP सीरीज. बताया था that we know the formula for sum of nth term in AP series. Sum of nth term in AP series. ठीक है, Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula of sum of nth term in AP series. n की वैल्यू कितनी है? 10. ये n जो है वो सफिक्स में है. ठीक है, रखो 10 बाई 2. a की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 2. n की वैल्यू 10 है तो 10 में से बन गया 9. और d की वैल्यू कितनी है? 10. रख लेना वैल्यू. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम. तो Sn इक्वल टू कट गया 5 2 1 2 2 5 10. अंदर कितना बचा? 4 प्लस का 90. तो 5 इंटू 49 कितना होता है? 5 इंटू 49 245. तो ये हमारा आंसर हो गया. So the sum of the n term in given AP series is 245. ये होता है सम निकालने का तरीका. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और करा देते हैं. कोई अजीब सा है ना, जैसे 1/15 1/12 1/10 टू 11 टर्म्स. देखो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है ना, करने का पैटर्न वही होगा, बस दिख रहा थोड़ा सा अजीब है. ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म लिख देंगे सबसे पहले. a की वैल्यू कितनी है? 1/15. d निकालो आप लोग अपनी नोटबुक में. 1/12 माइनस का 1/15 है ना. एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना. 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो यहाँ पे. 60. 4 जा कितना आया? 1/60. ये हमारा d निकल गया, मतलब कॉमन डिफरेंस. और n हमें कितना गिवन है? 11 टर्म्स n. तो सम ऑफ द AP ऑफ nth टर्म इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यही होता है ना फॉर्मूला. n की वैल्यू कितनी है? 11/2. यहाँ पे भी रख देना सफिक्स 11 पे. ठीक है, 2a की वैल्यू कितनी है? 1/15 प्लस का 11 में से बन गया 10. और d है 1/60. ठीक है, इसको अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं. आप लोग अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लो. n/2 कितना होगा? 2/15 प्लस का 1/6. कहाँ गया? एक मिनट. 10/60. ठीक है ना, सॉल्व कर लेना. 11/2 कितना आएगा एलसीएम? 60. 15 4 जा 8 प्लस का 10 कितना आया? 11/2 मल्टीप्लाई 18/60. ठीक है, 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 2 जा 6 कितना आया? 33/20. तो ये हमारा आंसर हो गया. ठीक है, 33/20 इज़ द आंसर.
ऐसे निकालते हैं, ठीक है। Now we have to find the sum given below. Question is find the sum given below. Find the sum given below. So देखो क्वेश्चन क्या है, 10 प्लस का 10 कंप्लीट 1/2 प्लस का 14 प्लस का डॉट 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 लास्ट में 84 दे रखा है। आपकी बार सम निकालना है सेपी का, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या समझ में आ रहा है सेपी को देख के कि भाई ए तो मेरा 7 है, ठीक है। और डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 10 टू जा 20 और 1 21 ना, 21/2 माइनस का 7 कितना हुआ, 21 माइनस का 14/2 कितना है 7 ना। ठीक है, डी लिख लिया। और हमें क्या दिया है, जो लास्ट वाली टर्म होती है उसे हम an लिखते हैं। an की वैल्यू कितनी है 84, ये है ना, ये an हमें दे रखा है। तो लेट 84 बी द, हमने बोल दिया कि nth टर्म है, nth टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, वही तो गिवन है हमें। देन एज पर द nth टर्म फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एज पर द nth टर्म फॉर्मूला। देखो क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an हमें कितना दे रखा है 84, a हमारा 7 है, n हमें निकालना है और d निकला 7/2, ठीक है। तो 84 माइनस का 7 हो जाएगा 7n/2 माइनस का 7/2 कितना आया 77 प्लस का 7/2 इक्वल टू 7n/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से n की वैल्यू 23 आएगी, ओके। यहाँ से nth टर्म मिल गया 23 है। तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं वी नो डैट सम ऑफ n टर्म, बताओ सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। सम ऑफ n टर्म का ना मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में 2 फॉर्मूले लिखाए थे, Sn इक्वल टू n/2, एक तो लिखाया था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा क्या लिखाया था, जब मैंने कहा था क्वेश्चन करते समय बताऊंगा, एक तो ये लिखाया था, चाहे आप लोग ये वाला अप्लाई कर लो, ठीक है। और दूसरा मैंने लिखाया था Sn इक्वल टू n/2 a प्लस का l, ये लिखाया था। तो कोई भी अप्लाई कर लो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, n तो निकालना है ना, तो कितना है n हमारा निकला 23/2, a कितना है बताओ, a है हमारा 7, और चाहे l बोल लो चाहे लास्ट टर्म बोल लो, an बोल लो, बात एक ही होती है, ठीक है। l की वैल्यू कितनी गिवन है A4, an है ना हमारा, an हमें कितना गिवन है 84, तो an ही है लास्ट वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये लगा लो, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा दोनों से। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कुछ भी लगा लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये वाला लगा लो, बात एक ही है, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में करेंगे। इन एन एपी, मैं दे रही हूँ कोई क्वेश्चन, अपनी अपनी नोटबुक में करो। कोई भी जैसे दिया, मैंने बोल दिया a की वैल्यू 7 है और a13 की वैल्यू है 35। मुझे आप लोग अपनी नोटबुक में d और s13 निकाल के दिखाओ। वीडियो पॉज करके आप लोग निकालना शुरू करो, ठीक है। जिसको नहीं आता वो बोर्ड पे देख ले। सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू 7 गिवन है, इसको तो रहने दो, इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा अभी।
और दूसरी बात हमें क्या गिवन है, A13 इक्वल टू 35। A13 का मतलब क्या बताया था, A प्लस का 12D इक्वल टू 35 बताया था। और यहाँ से A की वैल्यू 7 पुट कर लो, यहाँ पे यहाँ से D मिल जाएगा ना। कर लो आप लोग सॉल्व। D की वैल्यू मिल गई 7/3। D तो आ गया 7/3। ठीक है, वीडियो पॉज करके करना आप लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, और फिर मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, सम निकालने का। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। सम निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा था, SN इक्वल टू n/2 A प्लस का L दिखाया था। n कितना है n हमारे पास, क्वेश्चन में S13 निकालना है ना, तो n की वैल्यू 13 हुई, 13/2। A की वैल्यू 7 है, और L कितना दे रखा है, L या A13 बोल लो ना, बात एक ही है, अभी बताया था 35। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है ना n की। इसको सॉल्व कर लो, S13 की वैल्यू आ जाएगी 273। जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी हमें बस लगाना आना चाहिए, हम कुछ भी गिवन हो हम लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। और जो भी डाउट होगा फिर आप लोग पूछ लेना। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP। क्वेश्चन ध्यान से समझते रहना। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन to give a sum of 636। मुझे नहीं लगता आप किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद सॉल्व करो अपनी नोटबुक में। ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, करना शुरू करो आप लोग। टर्म्स निकालना है, टर्म्स माने n निकालना है। तो क्या क्या गिवन है, A की वैल्यू 9, D की वैल्यू 17 - 9 8, और हमें कितना गिवन है, सम गिवन है 636, है ना। हमें एक SN कितना गिवन है, साफ साफ लिखा हुआ है ना 636। जब जो चीज़ गिवन होती है उसी का तो यूज़ करेंगे। n/2 क्या होता है, 2A प्लस का n-1 × D। अब ये मत बोलना कि आपने यहाँ पे वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, n/2 A प्लस L वाला नहीं लग सकता ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे AN नहीं गिवन हमें, समझ रहे हो। आप ये मत बोलना कि SN इक्वल टू n/2 A प्लस L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि L माने लास्ट टर्म, जब लास्ट टर्म गिवन ही नहीं है तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं ना, तो यारा लगा लो जो गिवन है। SN कितना है 636, N तो हमें निकालना है 2A, A कितना है 9, N हमें निकालना है, और D है 8। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे अब हम इसे तरीके से। आप लोग अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, कितना है 636। मैंने क्या किया, n को बाहर छोड़ा, ये जो 2 है ना इसको अंदर ले गई मैं, तो 2 से 2 कट गया, 9 बचा, n-1 × 4, 2 अंदर ले गई थी ना मैं। अभी क्या करो, ब्रैकेट खोल लो, कितना आएगा 4 + 9 प्लस का 4n - का 4, कितना आएगा 4n प्लस का 5, कर लेना, ब्रैकेट खोल लेना। ठीक है, 636 इक्वल टू 4n² प्लस का 5n। तो क्या इक्वेशन बन गई मेरे पास, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अरे कहाँ गया, सॉरी, ये ना 4, अब 4n² प्लस का इसके फैक्टर बताओ कितना आएगा, 636 इक्वल टू 0।
53 माइनस का 48, 53 माइनस का 48, हाँ ठीक है ना। 4n स्क्वायर प्लस का 53, इसलिए आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से बता दी थी कैसे करनी है, ठीक है, क्योंकि हर जगह उसी का यूज़ होने वाला है आगे जाके भी, आगे 11th 12th में भी, या आगे आप इंजीनियर कुछ भी आगे हाई स्टडीज़ करेंगे तो उसमें यही यूज़ होने वाला है सब कुछ। आप लोग के पास बीएससी में जाके एमएससी में जाके अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं इंजीनियरिंग में, वहाँ पे यही सब पूछते हैं, तो जिसका बेसिक क्लियर होगा वही तो कर पाएगा। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 12, और फिर यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 53, n की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 53/4। अब मुझे ये बताओ कौन सा हम वो करेंगे नेगलेक्ट, ये वाला हम नेगलेक्ट करेंगे ना। एक तो ये फ्रैक्शन में है टर्म, ऊपर से नेगेटिव है, तो इसको हटा दो। हम ना इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12, तो ये हमारा आंसर हो गया। इजी था ना। जो भी हमें गिवन हो हम उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमें गिवन हो हम उसका यूज़ कर लेंगे। देखो नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी जिसमें कि डी हमें 7 दे रखा है और 22nd टर्म दे रखी है 149। आप लोग वीडियो पॉज करके करते रहो, इजी है क्वेश्चन भी है ना। जो जो गिवन है ना उसका यूज़ करते रहो, बस अपने आप हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, साफ साफ इन्होंने डी दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है A22 कितना गिवन है 149। इसका मतलब क्या बताया था A22 का, A प्लस का 21 D इक्वल टू 149, ठीक है। A तो पता नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, D है 7 इक्वल टू 149, 149, A की वैल्यू कितनी आई 2, मिल गया A मिल गया D मिल गया। आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है ना। और हमें हमें क्या दे रखा है 149, हमें AN दे रखा है 149, मतलब लास्ट टर्म ना। तो सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला क्या लिखाया था n/2, अब लगा सकते हो वाला फॉर्मूला A प्लस L वाला, ठीक है। कितने नंबर पे लिखा है 22, तो n की वैल्यू 22 हो गई, 22/2, A की वैल्यू कितनी है 2 और L की वैल्यू 149। कितना आएगा 11 है ना 1661, ठीक है। समझ में आया ना, क्वेश्चन इजी है ना, सारे करते रहेंगे पर अलग अलग अप्रोच से। हमारी कैलकुलेशन हमें ध्यान से आनी चाहिए कि कैसे करनी है कैलकुलेशन, तो सारा काम इजी हो जाता है, ठीक है। सम वाले सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, ओके।